कितनी विशाल चट्टान। जय सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में लेकर आया हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की गुफा में, जो बेहद घनघोर जंगलों के अंदर एक बड़ी सी चट्टान के नीचे गुफा में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप बेहद घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। बरसात के सीजन की वजह से देखे जंगलों में कितनी सुंदर हरियाली आ गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। तो यहाँ से दोस्तों अब हम जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। तो कितना हरा भरा जंगल है और जंगलों के अंदर से इस तरह के अभी रास्ते हैं। यहाँ पर आपको तेंदू के बहुत सारे पेड़ मिलेंगे और सामने की तरफ आपकी दृष्टि जहाँ तक जाएगी जंगल ही जंगल है और काफ़ी खूंखार और डरावना भी है। अभी हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं। रास्ता भी ठीक ठाक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह का रास्ता है। नीचे की तरफ जाने के लिए पत्थरों में तीर के निशान बने हैं। ये देखिए तीर का निशान है और ये बगल से इस तरह का रास्ता। अभी हम सीधा पहाड़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखिए कितनी खतरनाक चट्टानें बड़ी बड़ी, और इन चट्टानों के बीच से इस तरह का रास्ता नीचे की ओर गया है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी खूंखार और लंबा चौड़ा जंगल देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ चट्टान में तीर का निशान बना है। यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है। दोस्तों नीचे की तरफ अंधेरा दिख रहा है, इतना घना जंगल है। ये देखिए यहाँ भी एक पत्थर में तीर का निशान बना है और इधर हम सीधा नीचे की ओर ही जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों तीर का निशान बना है और इधर को रास्ता गया। बहुत ही खतरनाक जगह में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। जंगलों के अंदर इधर झरने की आवाज़ आ रही है। आइए आपको झरना दिखाता हूँ पहले। ये देखिए दोस्तों पहाड़ों से पानी चल रहा है। ये देखिए दोस्तों झरने का पानी यहाँ पर चल रहा है। आगे एक दूसरा झरना दिख रहा है, उधर भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से पानी गिर रहा है नीचे, पत्थरों के अंदर से जला रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमें और दूसरे रास्ते से और नीचे की ओर जाना है। सामने की तरफ आप नज़र पसार जंगल देखिए। यहाँ से दोस्तों अब हमें देखिए बिल्कुल सीधा रास्ता नीचे को उतरना होगा। देखिए इस तरह के चट्टानों से होते हुए अभी मैं यहाँ से उतरकर यहाँ नीचे तक आया हूँ और इस तरह के रास्ते से अभी और आगे जाना है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। कुटिया हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगी है और देखिए किस तरह का रास्ता यहाँ से मिला है। इन चट्टानों के नीचे से होते हुए हम सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। दोस्तों महाराज जी का बैठका दिख रहा है और ये देखिए पानी, ऊपर झरने का पानी महाराज जी यहाँ तक लाए हैं शटर के माध्यम से। यहाँ पर महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और यहीं पर दोस्तों महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। देखिए महाराज जी का चूल्हा है और ये महाराज जी का बैठका। कितनी विशाल चट्टान और ये नीचे से महाराज जी, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये खतरनाक घाटी, बड़ी विशाल चट्टान हमें दिख रही है। और ये देखिए दोस्तों महाराज जी लकड़ी लगाकर यहाँ पर दरवाज़ा बनाए हैं और दरवाजे के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल खाई देखने को मिलेगी।
दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और यहीं पर देखे महाराज जी के गुरु जी भगवान भी बैठे हैं। ये देखे महाराज जी के गुरु जी भगवान है। और यहीं पर महाराज जी अपना डब्बे में जल वगैरह रखे रहते हैं। और इधर महाराज जी की रसोई है। यहाँ पर भी महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी अपने गुफा से बाहर आ रहे हैं। बर्तन भी भीग गए सारे। अच्छा महाराज जी। महाराज जी आज बारिश तो बहुत तेज हुई है। बारिश बढ़िया हो गया, मौसम चकाचक। कभी गर्मी बहुत थी 2-3 दिन से, जी। रात में भी गर्मी बहुत थी। यहीं पर महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते बस यहीं बनाते हैं अपना, और क्या है, अंदर ही बनाना चाहो अंदर, पर हम लोग को यही आनंद आता है, खुले में ही बैठो आराम से। करम सदातन की रखवारी, जिम्बा लग राखे में तारी। क्यों जी, जैसे भगवान भी करते हैं सब सुरक्षा उनके बल पर, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। क्यों ये हरि ओम 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 ओम। महाराज जी आप अपनी गुफा में रहते हैं, जैसे कोई कुछ ले आया, पैसा तो आप लेते नहीं महाराज जी यहाँ पर? पैसे को क्या करेंगे जी। महाराज जी राशन सामग्री भी ज़्यादा ले आए तो नहीं लेते हैं? ज़्यादा रखते, हमारे पास जगह ही नहीं है, चूहा खा जाएंगे बेमतलब में। क्यों जी, जी। हमारे पास 2 टीना है पूरे, और ये भी रखने में कितनी दिक्कत पड़ती है। ज़्यादा रखना ही क्यों है, फिर तो जितना बढ़ाते जाओ तो बढ़ता ही जाएगा। जी। क्यों जी, आवश्यकता ही कभी पूर्ति ही नहीं होती इनकी, तो जितना तुम बढ़ाओ ना जी। उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितनी नहीं बढ़ाओ, अपना शांति में रहो तो उतनी में काम चलता रहता है। लोगों को ताजमहल में भी कम पड़ता है, बंगलों में भी कम पड़ता है, हमको इसमें ही ज़्यादा लगता है झाड़ू लगाने में, इतनी जगह में। महाराज जी आप गुफा में ही रहते हैं तो अंदर जैसे बरसात हुई तो अंदर पानी नहीं हमारे यहाँ ना पानी आता है, ना हमारे यहाँ धूप आती है, ना हमारे यहाँ हवा आती है। जाता? जी। तीनों चीज़ें बंद हैं। गुफा के अंदर कुछ नहीं आता, जब कभी थोड़ा थोड़ा आता है, पानी तो आता ही नहीं। जी। हवा जरूर जब कभी आ जाती है, ये चले तो। महाराज जी यहाँ खूंखार जानवर भी रहते यहाँ हैं? जो जंगल हैं तो उनके लिए है, अपना तो अवैध कब्जा है। क्यों जी, जी। ये तो उनका ही है, अपना क्या है बताओ। परमानंद तो ये है कि अब गूंगा क्या बोल ले काना को, और ये मान ले कि गूंगा अंधे को क्या पढ़ाए, ये तो स्वयं का अनुभव है। गूंगा आदमी अंधे को पढ़ा सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही ये स्वयं का अनुभव ही पता चल सकता है कि गुड़ कितना मीठा है, खाने से ही। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये भगवान का भजन करो तो भगवान मिलेंगे। सब कोई ऐसा कोई जो संसार में हमें बता दो कि जो नहीं जानता हो, बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते हैं। सर यानी कि सत्य न धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य एक ऐसा है जो परम सत्य, वही परमात्मा है। क्यों जी, तो पहले तो आदमी सत्य समझ ले कि सत्य है क्या, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। और ये सच जो सत्य को पता चल गया उसने सबको जान लिया। भजन ही सबसे उत्तम हर चीज़ का है, भगवान से वही एक मिला सकता है, और तो सब माया माया ही में घुमाती रहेगी। दोस्तों महाराज जी अब प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद बनाएंगे। दोस्तों महाराज जी अपना प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए अभी आलू टमाटर धो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी अपने धुने में भगोना चढ़ा दिए। अब महाराज जी सब्जी प्रसादी पकाएंगे इसमें। भगवान का हाथ में क्यों जी, जी। अपना कर्म करने का। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद पकने लगे हैं।